सच्चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद का विचराई मई धरि हृदय हरि सकल लोकयभिराम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कथम मुनि न उपदेश ज्ञानम कथु राम गुण करहि बखान। यद्यपि काम ददपि भगवान भगत विरह दुख दुखित सुजान। यही विधि गयो काल बहु बीति नितने होय राम पद प्रीति। प्रेम प्रेम शंकर कर देगा अभिचल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर इतराया तुम बिनु असरथ को निर्वार। बहुविधि राम शिव ही समुझावा पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा गई करनी विसर सहित कृपा निधि वरनी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अब विनती मम सुनहु सेवा जो मो पर निज नेहु रामा जो मो पर निज नेहु। जाय विपाहु शैलज ही यह मोहि मांगे देहु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अर्थात भगवान शंकर कहीं पर मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते हैं और कहीं श्री रघुनाथ जी महाराज के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि भगवान शंकर पूर्ण रूप से निष्काम है, लेकिन फिर भी वह शंकर भगवान मन में थोड़े दुखी हैं। दुखी किस कारण है? परमात्मा का एक स्वभाव है कि वह अपने भक्तों का वियोग सहन नहीं कर सकते और भगवान शंकर माता सती के वियोग के कारण दुखी हैं। श्री रघुनाथ जी महाराज के चरणों में नित नई प्रीति होती रही। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब रघुनाथ जी महाराज ने देखा तब प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। तब कृतज्ञ अर्थात उपकार मानने वाले। देखो यह जो शब्द है यह हमें ज्ञान देता है कि हमारे प्रति किए गए सद्भाव का, हमारे प्रति किए गए किसी भी कार्य का उपकार मानना चाहिए। तो भगवान शंकर कर क्या रहे हैं कि रघुनाथ जी महाराज से अनन्य प्रीति, अनन्य प्रेम कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज श्री रघुनाथ जी महाराज शंकर भगवान के समक्ष प्रकट हो गए। उन्होंने बहुत प्रकार से शिव जी की सराहना की और कहा कि हे हर, आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कोई भी निर्वाह नहीं कर सकता। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रघुनाथ जी महाराज ने विस्तार पूर्वक माता पार्वती की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। देखो भगवान ने कृपा की। जैसे भगवान शंकर माता सती के लिए दुखी हैं क्योंकि माता सती भगवान शंकर की परम भक्त हैं, उसी प्रकार रघुनाथ जी महाराज भी भगवान शंकर के लिए दुखी हैं। तो अपने भक्त के दुख को देख करके परमात्मा को तकलीफ होती है, वे दुखी होते हैं।
उसी प्रकार रघुनाथ जी महाराज भी भगवान शंकर के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि तुम जिस सती के दुख से दुखी हो रहे हो वह सती पार्वती के रूप में हिमवान और मैना के यहाँ पर जन्म ले चुकी है और पार्वती के तप के बारे में संपूर्ण विस्तृत से कथा बताई। सारा चरित्र बताने के बाद श्री रघुनाथ जी महाराज ने शिव जी से कहा कि हे शिव, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, आप मुझे दीजिए। देखो, यहां भगवान भक्त से कुछ मांग रहे हैं। भक्ति करनी हो तो ऐसे ही करो कि जहां आपको न मांगना पड़े, परमात्मा आपसे आकर के मांगे। जैसे केवट मांगी नाव न केवट आना, परमात्मा ने केवट से मांगा था। और यहां पर श्री रघुनाथ जी महाराज भगवान शंकर से मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे शिव, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी एक विनती सुनिए। आप जाकर के पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए, ऐसा मैं आपसे मांगता हूं और आप मुझे देवें। अब जब स्वामी ने मांगा है तो दास मना कैसे कर सकता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कदिव जदा वियोचित यसनाई, नाथ भजन पुनि में दिन जाय। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। पाद पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब बांधि परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो सेउ सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारा बन रहे हो, अब उर रागे हो जो हम कहे हो। अंदर दान भये यस बासी, शंकर सोय मूर्ति उर रागी। तब ही सप्तऋषि शिव बहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती बहि जाय तुम, प्रेम परिचाले ओ रामा, प्रेम परिचाले। गिरहि प्रेरि पटयहु भवन, दूरि करहु संदेह। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अर्थात शंकर भगवान ने हाथ जोड़ के वापस प्रार्थना की प्रभु से, कहा कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, लेकिन फिर भी स्वामी की बात जो है वह मेटी नहीं जा सकती। आप मेरे मालिक हैं। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख करके उसका पालन करूं। देखो, ये सेवक धर्म है। मानस हमें हर पल हर क्षण कुछ न कुछ सिखाती है, ऐसा ज्ञान देती है जो जीवन में व्यक्ति का परम उत्कर्ष कर देता है। बताया है, यही बताया है कि मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। अपने माता पिता गुरु और अपने स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझ करके कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। फिर रघुनाथ जी महाराज, आप तो सभी प्रकार से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। जैसे ही शंकर भगवान ने ऐसे वचन कहे, रघुनाथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुन करके रघुनाथ जी महाराज संतुष्ट हो गए और प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है आप उसको अपने हृदय में रखना, अर्थात मैंने जो आपको काम बताया है उसे आप अपने ध्यान में रखना। ऐसा कहकर के श्री रघुनाथ जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब रघुनाथ जी वहां से तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन शिव जी ने उनको
कैद कर लिया। कहाँ कैद कर लिया? कि अपने हृदय में। जो सूरत भगवान की उस समय दिखने में आ रही थी, जिस स्वरूप से भगवान ने भगवान शंकर को दर्शन दिया था, भगवान शिव ने श्री रघुनाथ जी महाराज के उसी स्वरूप को अपने हृदय में कैद कर लिया। शंकर सोई मूर्ति उर राखी। और उसी समय सप्त ऋषि वहां पर आ गए भगवान शंकर के पास। तो भगवान शंकर ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। क्या कहते हैं? कि पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेरी पट एवं भवन, दूरी करेहु संदेव। भगवान शंकर ने सप्तऋषि से कहा कि आप लोग पार्वती के पास जाएं और उनके प्रेम की परीक्षा लें, और हिमाचल को कह करके उन्हें अर्थात पार्वती को अपने घर लिवा लाने के लिए भेज दीजिए। पार्वती को घर भिजवा दीजिए, जिससे पार्वती के मन का संदेह दूर हो जाएगा। संदेह कैसा? कि जब आकाशवाणी हुई थी तो आकाशवाणी ने कहा कि जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तो आप ये जानना कि हमारी ये वाणी सत्य है। देखो कितनी विलक्षण बात है। अब भगवान शंकर ने सप्तऋषि को भेजा है कि आप जाकर के पार्वती की परीक्षा लो। और जब परीक्षा क्यों लेवे? भगवान शंकर के मन में ऐसा है कि जिस संशय के कारण पार्वती ने वह कृत्य किया था कि उसने मेरी माता सीता का स्वरूप धारण कर लिया था, वह संशय उसके मन से खत्म हुआ है या नहीं। इसलिए हे सप्तऋषिगण, आप जाकर के पार्वती की प्रेम परीक्षा लीजिए, क्योंकि जो मंजे हुए भक्त होते हैं, जिनकी धारणाएं दृढ़ होती है, वे ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अतः भगवान शंकर ने सप्तऋषिगण को माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।